इन्फ्लुएंजा श्लेष्मिक ज्वर एक जब निमोनिया हो, खांसी जो हिलने जुलने से बढ़े, छाती में दर्द, जरा सा हिलने जुलने से भी सख्त दर्द, प्यास, कब्ज इत्यादि लक्षण होने पर ब्रायोन या 6X दे। नंबर 2, जब तमाम शरीर और हड्डियों में दर्द हो और अंग टूटे तो यूपेटेरियम परफोरेटम दे। नंबर 3, जब छाती में दाई और दर्द हो, बलगम कटने से निकले, बलगम निकलने से कष्ट कम हो जाए तो सांगोनेरिया 3X दे। नंबर 4, तमाम शरीर में दर्द, बदबूदार दस्त आए तो बाप्टिशिया 3X दे। छाती बलगम से भरी हो, खरखराहट हो तो एंटीमनी टार्ट 6X दे। अन्य औषधियाँ फास्फोरस, बेलाडोना और काली मूर 6X, फेरम फास 6X बारी बारी से दे। लाभप्रद है। जब गला बैठ जाए तो फाइटोलका बहुत लाभदायक है। अगला लेक्चर, उदर शूल एंड कोलिक एंड पेन। एक, इस रोग की सर्वश्रेष्ठ दवा कोलोसिंथेसिस 6X है। यदि रोगी पीड़ा के कारण दोहरा हो जाए, अतिसार आए, पेट को किसी सख्त वस्तु के साथ दबाने से आराम मिले, प्रत्येक आधे घंटे बाद या इसे भी जल्दी दवा दे। नंबर 2, जब सेक से आराम मिले, ठंडा पानी पीने से दर्द बढ़े, आयटन वाली दर्द हो तो मैग्नीशियम फास 3X दे। लेखक इस रोग के रोगियों को मैग फास 3X और कोलोसिंथेसिस 6X बारी बारी देकर ठीक कर लेता है। मैं भी इस फार्मूले का यूज़ करता हूँ। 3, यदि पीड़ा पीछे की ओर झुकने से कम हो जाए, दर्द लगातार रहे तो डायस्कोरिया 3X लाभप्रद सिद्ध होती है। नंबर 4, यदि दर्द तीव्र न हो, शूल का कारण अजीर्ण हो, पेट में वायु, पेट सख्त और कब्ज हो तो नक्सोमिका 3X दे। गर्भास्त्रियों का उदरशूल जिसका कारण अजीर्ण, पेट में वायु, मूत्र करने की इच्छा बार बार हो तो पल्सेटिला 3X दे। एनीमा करना भी लाभप्रद है। बच्चों को दर्द होने पर ग्लिसरीन की बत्ती गुदा में प्रवेश करे और साथ साथ औषधि भी दे। अगला लेक्चर, उपदंश यानी सिफिलिस। रोग के आरंभ में मर्कसॉल 3X दे। डॉक्टर रडक साहब इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके विशेष लक्षण यह है, शोथ, चर्म की कठोरता, घाव जलन, बदबूदार पीप, अत्यधिक भूख इत्यादि। नाइट्रिक एसिड 30, जब पारा की दवाओं के अधिक प्रयोग से रोग बढ़ गया हो या रोग देसी या एलोपैथिक दवा से बढ़ गया हो, तब मर्कसोल से रोग दूर न हो, पतला कालिमा युक्त बदबूदार रक्त बहे, इन लक्षणों को देखकर नाइट्रिक एसिड दे। यह भी बहुत सफल दवा है। नंबर 3, एकोनाइट 3X, जब पारा की बनी दवा के प्रयोग से बाद इंद्री बहुत सूजी हुई और बेचैनी हो,
4 आर्सेनिक 30 पारा की बनी औषधि के प्रयोग के बाद यदि दाने निकल आए, गला सड़ा और फैलने वाला घाव जिसमें इतनी जलन हो जिसकी घाव में कोयले जल रहे हैं ऐसा भ्रम होता है। 5 घाव को प्रतिदिन कैलेंडरा से दिन में 3 बार साफ कर लिया करें। अन्य काली आयोडाइड, सिलिशिया, थूजा, स्टेपिसाइग्रिया, अर्जेंटियम नाइट्रोल लक्षण के अनुसार प्रयोग कराएं। अगला लेक्चर एक्जिमा। लेखक के अनुभव में ग्राफाइटिस, सोरानियम, पेट्रोलियम हाइड्रोक्साइड, इचिनेसिया यह 5 दवाएं बहुत लाभप्रद है। डॉक्टर क्लार्क ने रस फेनेटा, एलुमिना, क्रोटांटिक, ओलियंडर, एंटीमनी क्रूड का विशेष रूप में वर्णन किया है। नंबर 1 ग्राफाइटिस 30 और 29 शक्तियाँ में पर्याप्त 1 लाख नंबर या CM तक दे सकते हैं। लेखक को इस दवा पर बहुत विश्वास है और सच पूछा तो ग्राफाइटिस, सोरानियम, कलक्रिया, सल्फर तथा सिलिशिया मिलाकर और हाइड्रोक्साइड तथा इचिनेसिया मिलाकर दे। इन योगों पर मुझे अधिक भरोसा है। ग्राफाइटिस के लक्षण निम्न हैं। एक्जिमा ये फोड़े फुंसियाँ सिर, हाथों, कान के पीछे, घुटने के नीचे, टांगों पर हो, जिनसे चिपचिपा लेसदार घाव, स्राव निकले तो यह औषधि 60% रोगियों को ठीक कर देती है। नंबर 2 सोरिनम तथा 29 शक्तियाँ में दे। ग्राफाइटिस के बाद यह दूसरी बड़ी औषधि है। शुष्क छिलके वाली फुंसियाँ या एक्जिमा, विशेषकर सिर में खुरंड, गंदा बदबूदार स्राव, शीतकाल में चर्म पर बार बार रोग हो जाए और गर्मी में आराम हो, हर प्रकार के एक्जिमा में यह औषध दे सकते हैं। जब ग्राफाइटिस असफल रहे तो इस दवा का विचार करें। नंबर 3 पेट्रोलियम तथा 29 शक्ति में दे। खुजली इतनी तीव्र हो कि रोगी खुजला कर रक्त निकाल ले, सख्त जलन, एक्जिमा, पीठ, सिर, कानों और हाथों से गाढ़ा लेसदार स्राव निकले, पीड़ित स्थान से रक्त निकल पड़े। नंबर 4 हाइड्रोक्साइड तथा इचिनेसिया मिलाकर दे। लक्षणों को लेकर अकेली औषध के साथ साथ हाइड्रोक्साइड क्यू तथा इचिनेसिया क्यू मिलाकर 15 बूंद प्रति मात्रा ताज़ा पानी में प्रतिदिन 2 या 3 बार दी। मैं अधिकतर रोगों में ग्राफाइटिस 1000 की एक मात्रा उपरोक्त औषधि से पहले देता हूँ। इस विधि से बहुत से रोगी ठीक हो जाते हैं। 5 रस फेनेटा अधिक नया तथा मामूली कष्ट हो तथा साधारण रोगों में भी दे सकते हैं। एलुमिना 6 शुष्क खारिश, सूक्ष्म खुश्क खारिश वाला एक्जिमा, सख्त कब्ज, खुश्क मंगनी की भांति पाखन आए और खारिश के बाद इचिंग, दर्द हो। नंबर 7 क्रोटोंटिक जनेंद्रिय तथा चेहरे पर खारिश वाला एक्जिमा, सख्त खारिश। नंबर 8 ओलियंडर खोपड़ी का एक्जिमा। नंबर 9 एंटीमनी क्रूड, जब चेहरे, जनेंद्रिय तथा गुदा पर एक्जिमा हो,
सख्त लगातार खुजली स्थानीय औषधि लगाना उचित नहीं है, लेकिन जब रोगी अभी अभी आपके पास आया हो और इसे असहनीय खुजली हो तो आप उसे 1-2 दिन के लिए ऑलिव ऑयल लगाने को कहो। 2-3 दिन के अंदर खाने के औषधि का प्रभाव हो जाता है और खुजली कम हो जाती है। अगला लेक्चर है काली खांसी यानी हुपिंग कफ। दूसरी चिकित्सा पद्धति से इस रोग की कोई सफल चिकित्सा नहीं है। बच्चों को बहुत कष्ट होता है, माता पिता बहुत दुखी होते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा आवश्यक सहायता करते हैं। ड्रासेरा, बेलाडोना, इपिकाक, एंटीमनीटाट, कॉकस कैक्टी, कोरैलम रुब्रम, क्यूप्रम मेट, कैलकेरिया फॉस, काली मोर इस रोग की प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। नंबर 1 ड्रासेरा 3x30 या 200। डॉक्टर हैनीमान इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कुत्ता खांसी का दौरा जो कई आने के साथ समाप्त हो जाए या दौरे के बाद अत्यधिक बलगम निकले, आधी रात के बाद रोग बढ़ जाए, खांसते खांसते समय बच्चा अपने पसलियों को पकड़े। बहुत से डॉक्टर का विचार है कि यह औषधि अधिकतर रोगी ठीक कर देता है। तथा बहुत से डॉक्टर इसे 1x, 3x या 30 शक्ति में प्रयोग करते हैं, लेकिन लेखक का विचार यह है कि औषधि 200 शक्ति से अधिक लाभ करती है। मैं इस दवा की 200 शक्ति की एक ही मात्रा देता हूँ और फिर 3-4 दिन परिणाम देखता हूँ। कैलकेरिया फॉस 6x तथा काली मोर 6x देता रहता हूँ। इस प्रकार देने से बहुत से रोगी ठीक हो जाती है। नोट: ड्रासेरा स्वास्थ्य रक्षा के तौर पर भी प्रयोग की जाती है। जिन घरों में काली खांसी अभी अभी आरंभ हुई हो उस परिवार के अन्य सदस्यों को इस औषधि की 200 की एक मात्रा प्रत्येक 4 दिन बाद देते रहें। पर्टोसिन बटरफ्लाई इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसे रोग का समय बहुत घट जाता है। रोग के आरंभ में अकेली या दूसरी औषधि के साथ देनी चाहिए। नंबर 3 बेलाडोना 3x शुष्क खांसी। खांसी के पूर्व बच्चा चीखे, खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाए, रक्त का जो सिर की ओर हो तो यह दवा दे। नंबर 4 इपिकाक 3x जब कय होकर भोजन निकल जाए। ऐंठन वाली खांसी के दौरे बच्चा कमज़ोर और शक्तिहीन हो जाए, श्वास लेना कठिन हो जाए, दौरे इतने तीव्र तथा अधिकता से बार बार होते हैं कि बच्चा सांस नहीं ले सकता, बलगम लेसदार तथा अधिक मात्रा में निकलती हो। नंबर 5 एंटीमनीटाट 3x छाती में बलगम खड़खड़ाए लेकिन बच्चा इसे निकाल न सके, जीभ पर सफ़ेद मैल जमी हो, बच्चा कमज़ोर तथा चिड़चिड़ा हो। नंबर 6 कॉकस कैक्टी गाढ़ी मोटी सफ़ेद बलगम की कई लंबी लंबी बलगम जो मुंह से फर्श तक तार की भांति पहुंच जाए, बार बार गहरे पीले रंग का मूत्र आए,
7 कोरेलम रुब्रम 6, यह भी एक अच्छी दवा है। जबकि खांसी से पूर्व यह प्रतीत हो कि गला घुटने लगा है, खांसते खांसते रोगी का चेहरा नीला हो जाए, रोगी सांस न ले सके, दौरे के बाद रोगी शक्तिहीन हो जाए। नंबर 8 क्यूप्रोमेट आइटन, इसका विशेष लक्षण है। चाहे कोई रोगी हो जिसे आइटन पाई जाए तो क्यूप्रोमेट दिया जा सकता है। ठंडा पानी पीने से क्यूप्रोमेट की खांसी कम होती है। कलकेरिया फास, काली मोर तथा मैक फास, कलकेरिया फास तथा काली मोर मिलाकर इस रोग में प्रयोग करें। उदाहरण द्राक्षरा 200 की एक मात्रा लेकर बाद में प्रतिदिन इसकी 4 मात्राएं दें। यदि आइटन भी होती हो तो इस योग में मैग्नीशियम फॉस्फेट भी मिला लें। रोगी को तीव्र पचने वाले भोजन, रोगी को शीघ्र पचने वाले भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े समय दे चाहिए, और जब दौरा समाप्त हो जाए तो इसके बाद तुरंत भोजन दे ताकि दौरा पड़ने से पूर्व भोजन हजम हो जाए। खाली खांसी की चिकित्सा में याद रखने की बात, एक ड्रासिरा 200 जब खांसी नहीं हो और बच्चा भोजन कई द्वारा निकाल दे। नंबर 2 बेलाडोना 30-200 जब मुख लाल हो चाहे कई न हो। एंटीमेलिटार 30-200 कच्ची सफ़ेद बलगम छोटी से खड़खड़ाए, छाती में खड़खड़ाए और बच्चा जो कुछ खाए पिए कई द्वारा निकल जाए। इपिका 30-200 भी कई आने में देनी चाहिए। अन्य कलकेरिया फास 6x, काली मोर 6x, काली फास 3x, मैक फास 3x दूसरी होम्योपैथिक औषधि की योग्य देती रहे। इस प्रकार देने से शीघ्र लाभ होता है। काली फास 3x तथा मैक फास 3x मिलाकर दे। गर्म पानी के साथ देने से रोगी को बहुत जल्दी लाभ होता है। आर्सेनिक भी इस रोग में लाभप्रद है। कील और मुहासे, बर्बेरिस एक्वाफोलियम, यूटेनेसिया क्यू, हाइड्रोकोटाइल क्यू, थोजा क्यू, यह इस रोग में सफल औषधियाँ है। साधारण कीलों के लिए यूटेनेसिया क्यू या बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू की मरहम लगाएं। यदि मुहासे हो या बड़े बड़े बदसूरत दाग हो तो इन औषधि के साथ थोजा भी मिला लें। तीनों औषधि की ग्लिसरीन से मरहम बना लें। हाइड्रोकोटाइल क्यू, यूटेनेसिया क्यू मिलाकर 10 बूंद प्रति मात्रा ताज़ा पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पिलाएं। यदि नवयुवकों को वीर्य रोगी के कारण मुंह पर कील निकल आए तो काली ब्रोम 3x दे। स्त्रियों या लड़कियों में यदि मासिक धर्म की अनियमितता के कारण कील निकल जाए तो पल्सेटिला 30 दे। रेडियम ब्रोम की भी ज़रूरत पड़ती है। कांच निकलना यानी प्रोलैप्स एनाई, लेखक के अनुभव में मैग्नीशियम फॉस्फेट अनुभव से इग्निशिया 30 बड़ी लाभप्रद सिद्ध हुए। पोडोफाइलम 3x तथा फेरम फॉस 6x भी लक्षण अनुसार दे।